सीमा और रवि को शक होने लगता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि उनकी बेटी इतना चुप और डरी हुई क्यों रहती है। एक दिन सीमा अचानक स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही पहुंच जाती है और रिसेप्शन पर जाकर मैडम से बात करती है। मैडम, मेरी बेटी शालू को प्लीज भेज दीजिए। वो दरअसल हमें अचानक कहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं जल्दी आ गई। कौन शालू मैडम? मेरी बेटी शालू। पिछले महीने ही मैंने इस स्कूल में उसका एडमिशन करवाया है। वो नर्सरी में पढ़ती है। मैं अभी पूछ कर बताती हूँ मैडम। वैसे मुझे हर बच्चे की जानकारी रहती है और मैं किसी शालू को नहीं जानती। रिसेप्शनिस्ट फोन करके पूछती है तो पता चलता है कि शालू नाम की कोई बच्ची नर्सरी क्लास में नहीं पढ़ती। मैंने बोला था ना मैडम आपको कि यहाँ नर्सरी क्लास में कोई शालू नाम की बच्ची नहीं पढ़ती। सीमा तो ये बात सुनकर घबरा जाती है। वो स्कूल में शोर मचा देती है। उसके बाद प्रिंसिपल वहाँ आ जाती है और सीमा से पूछती है कि वो शोर क्यों मचा रही है। स्कूल वाले बोल रहे हैं कि मेरी बेटी यहाँ नहीं पढ़ती, जबकि मैं रोज उसे स्कूल छोड़कर जा रही हूँ और छुट्टी में मुझे वो वही गेट पर मिलती है। आपको तो याद होगा ना मैडम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आए थे एडमिशन करवाने। अरे हाँ, मुझे याद आया। आप तो उसका उसी दिन एडमिशन करवा कर गए थे, पर आपकी बच्ची अगले दिन स्कूल ही नहीं आई मैडम। हमें लगा शायद आपका मन बदल गया होगा। पूरे स्कूल में शोर मच जाता है और सब जगह शालू को ढूंढा जाता है, पर शालू कहीं नहीं मिलती। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो सीमा देखती है कि उसकी बेटी पीछे के रास्ते से आ रही है। शालू, मेरी बच्ची, मिल गई मेरी बेटी। तू कहाँ थी मेरी बच्ची? उसके बाद प्रिंसिपल शालू को खुद बिठाकर उससे सब पूछती है कि उसकी क्लास कहाँ है। शालू उन्हें पीछे के रास्ते से ऊपर अपनी क्लास लेकर जाती है तो प्रिंसिपल सब समझ जाती है। मैं सब समझ गई हूँ कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है। दरअसल यहाँ पहले एक क्लास होती थी और उसमें अनामिका नाम की मैडम बच्चों को पढ़ाती थी। वो बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारती थी और जब एक बच्चे के पेरेंट्स ने उसकी कंप्लेंट की तो हमने उसे स्कूल से निकाल दिया। उसने स्कूल में बहुत हंगामा किया और निकलने से मना कर दिया। जब हमने उसकी एक नहीं सुनी तो एक दिन उसने आखिरी दिन में अपनी क्लास के सारे बच्चों को जहर देकर मार डाला और खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद वो क्लास हमने हमेशा के लिए बंद कर दी थी। पर शालू तो अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के बारे में हमें बताती थी। तो वो बच्चे कौन हैं? वो वही बच्चे हैं जो सब मर चुके हैं। सीमा के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अगले दिन प्रिंसिपल शांति पाठ करवाकर उस चुड़ैल को वहीं बंद कर देती है। उसके बाद जब शालू स्कूल जाती है तो कभी नहीं डरती। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कि हमारे साथ जो भी बुरा हो फैमिली को बता देना चाहिए। बाय बाय।